स्वागत है आप सभी को बियॉन्ड द बाउंड्री एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आकी तो यहाँ पर कुरियामा को क्लब दिखाने के लिए लाया हुआ होता है और कहता है मित्सुकी हमारी क्लब की प्रेसिडेंट है और ये लड़का है मित्सुकी की बड़ा भाई हिरोमी। ये हमारा सीनियर है और इस क्लब की एब्सेंट मेंबर है। इसके अलावा हमारे क्लब में और 2 भी एब्सेंट मेंबर हैं और वो दोनों अपनी टाइटल के हिसाब से आज भी यहाँ पर नहीं आए हैं, एब्सेंट है। आगे आके तो कुरियामा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज क्लब में ज्वाइन हो जाओ क्योंकि हमारे क्लब में बहुत कम मेंबर हैं। पर कुरियामा को इस क्लब में ज्वाइन होने का बिल्कुल भी मन नहीं होती, लेकिन तभी वो गार्डनिंग एनसाइक्लोपीडिया को देखकर उसकी ओर खींची चली जाती है और इस किताब को खोल के पढ़ने लगती है। तभी आके तो कहता है वहाँ पर जितने भी सारे किताब रखे हुए हैं वो सभी हमारे प्रीवियस मेंबर्स और एडवाइजर्स दे के गए हैं, इसलिए हम तुम्हें इस किताब को उधार नहीं दे सकते हैं। अगर तुम्हें ये पढ़ना है तो तुम्हें क्लब को ज्वाइन करना पड़ेगा। इस पर कुरियामा कहती है हाँ मैं ज्वाइन करूंगी। इस पर आके तो हैरान होता है और कहता है तो तुम्हें गार्डनिंग में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट हम मित्सुकी को देखते हैं, वो उस दिन की बात को ही सोच रही होती है जिस दिन वो आकितो की ड्रीम सेट वाली ऑरा देखी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कुरियामा यहाँ पर क्लब की पीरियोडिकल पढ़ रही होती है। तभी हिरोमी उसके पास आकर कहता है ये लाल फ्रेम वाले चश्मे सच में तुम पर जचती है। उसे अचानक से इतने पास देखकर कुरियामा डर जाती है। आगे तो कुरियामा से कहता है आखिरकार तुम चश्मे की खूबसूरती को देख पाए। हिरोमी कुरियामा से कहता है तुम में भी छोटी बहन जैसे सारे गुण है। आगे तो कहता है हाँ मुझे भी पता है, तुम्हारे सॉफ्ट फ्लफी बाल, एक चेहरा जिसमें मासूमियत भरा हो और एक चेस्ट जो कि अभी तक खिली नहीं है और एक पतला और छोटा शरीर, ये सारे एक छोटी बहन का ही प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम चश्मे में बहुत अच्छी लगती हो। तभी यहाँ पर मित्सुकी आ जाती है और कहती है तुम दोनों ठहर के और कुरियामा को परेशान करना बंद करो। आगे कुरियामा मित्सुकी से कहती है मैं इस क्लब में शामिल होकर तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। मित्सुकी इस पर मान जाती है और कुरियामा उसे इस पर थैंक यू कहती है। दिन आके तो कुरियामा से कहता है क्या तुम बाद में फ्री हो, हमें एक जगह पर जाना है। दिन हम देखते हैं आके तो कुरियामा को लेके मित्सुकी और हिरोमी के घर को आ गया था और वो कह रहा होता है नासे फैमिली यहाँ पर सभी स्पिरिट हंटर के इंचार्ज हैं। तभी वहाँ पर घर से फुजिमा बाहर निकलता है और वो हिरोमी और मित्सुकी को देखकर वो उनसे बात करने लगता है और कहता है मैं हूँ फुजिमा मिरोकु स्पिरिट हंटर एसोसिएशन से, तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। असल में मैं यहाँ पर हेलो शैडो को ऑब्जर्व करने के लिए आया था। दिन वो यहाँ से जाते हुए आकितो को घूर रहा होता है। उसके जाने के बाद कुरियामा कहती है मैं पहली बार किसी हंटर एसोसिएशन की मेंबर को देख रही हूँ। मित्सुकी यहाँ पर कहती है हंटर एसोसिएशन मेंबर्स का काम होता है कि वो स्पिरिट हंटर से रिलेटेड जानकारियों को इकट्ठा करते हैं और उसे आम लोगों से छुपाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुरियामा की हंटर लाइसेंस 1 महीने के लिए सस्पेंड हो जाती है। आकितो कहता है ऐसा होना ही था, तुमने रूल तोड़ के हेलो शैडो के साथ लड़ने के लिए चले गए। कुरियामा इस पर काफी परेशान हो जाती है और कहती है पर अब मैं अपनी किराया कैसे दूंगी और खाना कैसे खाऊंगी। आके तो इस पर कहता है मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता हूँ। तभी इसमें कहते हैं क्या तुम्हें सच में पैसों की इतनी दिक्कत है। आगे तो कहता है हाँ वो पूरा कंगाल हो चुकी है और वो लगातार शिकायत करती रहती है कि वो भूख से मर रही है। तभी कुरियामा कहती है नहीं ऐसा नहीं है, असल में मुझे मेरी खून की रिप्लेनिश के लिए बहुत ज्यादा खाना खानी पड़ती है। इसमें उससे कहते हैं तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि तुम एक श्रापित वंश के वंशज हो। और वो आके तो कहती है तुम भी कुछ कम नहीं हो, आखिर तुम जानबूझकर हेलो शैडो के पास कैसे गए, मुझे तो लगता था कि तुम थोड़े से समझदार हो। देन वो कुरियामा से कहती है हमें डिस्कशन करना है कि हम आगे क्या करें, इसलिए तुम यहीं रहो। नेक्स्ट हम देखते हैं आकी तो कुरियामा को समझा रहा होता है और कहता है चिंता मत करो, अगर वो चाहती तो तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर सकती थी लेकिन वो ऐसा नहीं की, वो जरूर तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ सोच रही है। तभी मित्सुकी यहाँ पर किसी को घूर रही होती है। तभी हिरोमी उसे यहाँ पर बुलाता है। आगे तो मित्सुकी से कहता है क्या तुम कुरियामा को कहीं पर काम दिलवा सकती हो, नहीं तो वो भूख की वजह से मर जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मित्सुकी और कुरियामा एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे। मित्सुकी कुरियामा को किसी भी दुकान में क्लर्क की नौकरी करने के लिए कह रही होती है और कहती है अगर तुम ये करोगी तो तुम्हें इससे काफी पैसा मिलेगा। तभी यहाँ पर मित्सुकी के खाने का ऑर्डर आ जाता है। ये देखकर उसकी चूहा बाहर आके उस खाने को खाने लगता है। मित्सुकी कहती है इसका नाम है स्वीट पोटैटो, ये एक ड्रीम सेड है तो आम इंसान इसे नहीं देख सकते हैं। इस डिश को देखकर कुरियामा के मुंह से लार टपकने लगती है। इस पर मित्सुकी कहती है क्या तुम्हें ये चाहिए। कुरियामा इस पर हड़बड़ा जाती है और कहती है नहीं मैं इसलिए इसको नहीं घूर रही थी। मित्सुकी इस पर कहती है क्या सच में तुम्हें ये नहीं चाहिए। कुरियामा इस पर उसे ले लेती है और कहती है हाँ मैं थोड़ा सा इसे खा सकती हूँ। और आगे वो उसे खाने के बाद कहती है ये कितना मीठा है। आगे मित्सुकी उससे कहती है मुझे लगता है कि तुम बदल गई हो क्योंकि तुम पहले कहा करते थे कि तुम दूसरे से जुड़ना या फिर किसी क्लब में शामिल होना नहीं चाहती। कुरियामा कहती है हाँ मैं पहले ऐसा कहा था, मैं पूरा तय कर लेती कि मैं किसी से नहीं जुड़ूंगी और अकेले रहूंगी, पर अभी मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, मैं काफी हैरान हूँ कि मैं बदल गई हूँ। तभी मित्सुकी उससे कहती है तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। आगे तो एक हाफ सेड़े जिसने मेरे भाई को लगभग मार डाला था, सभी जानते हैं कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम नासे क्लान उसे हमारे निगरानी में रख रहे हैं। मैं तुम्हें पहले भी एक बार बताई थी मैं सिर्फ आकितो के ऊपर नजर रख रही हूँ। कुरियामा कहती है मैं समझ गई लेकिन फिर भी अब मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। मित्सुकी उससे कहते माफ करना इतनी आगे बढ़ जाने के लिए। दिन आगे कुछ समय के बाद उन दोनों को एक स्पिरिट की एहसास होती है। वो दोनों देखते हैं कि अगर उस आदमी से उस स्पिरिट को अलग नहीं किया गया तो वो आदमी मर जाएगा, इसलिए कुरियामा उस आदमी को अपने साथ साइड में एक जगह पर ले जाती है और मित्सुकी यहाँ पर आकर उस जगह के चारों तरफ एक बैरियर बना देती है। आगे वो स्पिरिट उस आदमी के शरीर से बाहर आने के बाद कुरियामा उसके ऊपर हमला कर देती है
तभी वो स्पिरिट यहाँ से भागने लगता है, पर वो मित्सुकी बैरियर से टकरा जाता है और यहाँ से भाग नहीं पाता। आगे स्वीट पोटैटो आके उस स्पिरिट के ऊपर हमला करके उसके काफी सारे हिस्से कर देता है। देन कुरियामा यहाँ पर आने के बाद उन सभी हिस्सों के ऊपर अपने खून से हमला करती है, जिससे वो स्पिरिट मर जाता है और उससे एक स्टोन निकलता है। मित्सुकी ये देखकर कहती है, तुम पहले की तरह किसी को भी मारने से झिझक नहीं रही हो। कुरियामा इस पर कहते हैं, मुझे ऐसा करना ही पड़ा, नहीं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तभी यहाँ पर नीनो आ जाती है और कहती है, तो तुमने उसे मार दिया, मैं कब से उसके पीछा कर रही थी। कुरियामा इस पर उन्हें वो स्टोन देकर कहती है, चाहे तो आप इसे ले सकती हैं, वैसे भी मेरी हंटर लाइसेंस 1 महीने के लिए सस्पेंड हो गई है। नीनो इस पर कहती है, क्या सच में ये स्टोन लगभग 50,000 यान की होगी। कुरियामा इस पर काफी हैरान होती है और कहती है, क्या कहा 50,000 यान, मेरी किस्मत तो बहुत ही खराब है, मैं सिर्फ इसके बारे में अपने ब्लॉग में शिकायत ही कर सकती हूँ। तभी नीनो कहती है, चिंता मत करो, मैं इसके बदले तुम्हें जरूर कुछ दूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं नीनो उन दोनों को बारबेक्यू पार्टी देने के लिए ला चुकी थी और कहती है, तुम्हारा जितना मर्जी हो उतना खाओ। इस पर कुरियामा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इतना सारा खाना देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाती है। और मित्सुकी यहाँ पर उसे इतना खुश देखकर वो भी यहाँ पर हंसने लगती है। आगे कुरियामा इस पोस्टर को देखकर कहती है, आखिर ये क्या है। नीनो इस पर कहती है, यह हमारे यहाँ होने वाला एक एनुअल इवेंट है और ज्यादातर इसमें कपल ही आते हैं। इस पर कुरियामा मित्सुकी से पूछती है, क्या तुम यहाँ पर कभी गई हो। मित्सुकी इस पर कहती है, नहीं। कुरियामा कहती है, पर देखने से लग रहा है कि ये बहुत सुंदर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं साकुरा यहाँ पर एक स्पिरिट को मार के उसकी स्टोन को अपने हथियार के अंदर ऑब्जर्व कर रही होती है। नेक्स्ट हम मित्सुकी की पास्ट को देखते हैं। मित्सुकी नासा क्लान की होने की वजह से वो अपने किसी भी दोस्त के साथ बाहर घूमने के लिए नहीं जा पाती थी और आगे हम देखते हैं उसकी बहन उसे कह रही होती है, जब तक हम स्पिरिट हंटर हैं तब तक हम हमेशा अकेला ही रहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आकी तो आज स्कूल नहीं गया हुआ होता और पार्क में यहाँ पर सोया हुआ होता है। नेक्स्ट मित्सुकी कुरियामा को काम देने के लिए अयाका के पास लेकर आ चुकी थी। तभी यहाँ पर सीन आके उन दोनों को हेलो कहती है। अयाका सीन से कहती है, कुरियामा यहाँ पर काम करना चाहती है। सीन इस पर काफी एक्साइटेड होती है और कहती है, आखिर वो यहाँ पर क्या काम करने वाली है। अयाका इस पर कहती है, हमने अभी तक ये डिसाइड नहीं किए हैं। सीन इस पर कहती है, तो फिर क्यों ना तुम वो काम करो, तुम उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वो कुरियामा को मेड कॉस्ट्यूम पहना के उसकी फोटो खींचने लगते हैं। कुरियामा इस पर नर्वस होती है और कहती है, आखिर मुझे ये सब काम क्यों करना पड़ रहा है। तभी मित्सुकी उससे कहती है, तुम्हें इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि तुम्हें बस वहाँ पर खड़े होने के लिए पैसे मिल रहे हैं। आगे अयाका कहती है, मैं कब से एक मॉडल की तलाश में थी। असल में हमारा एक रेगुलर कस्टमर है जिसे चश्मे पहने हुई सुंदर लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए वो उनकी फोटो के बदले कितने भी पैसा हो वो देने के लिए तैयार है। कस्टमर प्राइवेसी की वजह से हम तुम्हें उसका पूरा नाम तो नहीं बता सकते, बस उसका शॉर्ट नेम है एके। इस पर कुरियामा समझ जाती है कि वो आगे तो कानबारा है। आगे सेन कुरियामा को कहती है, अयाका नेकेड फोटो भी खींचती है। देन वो एक लिफाफा लाके कुरियामा को दे देती है और कहती है, इसमें मेरी फोटोज है जो अयाका ने खींची है। कुरियामा इसमें से एक फोटो निकाल के देखती है और कहती है, ये तो एक कैट की फोटो है। अयाका इस पर उससे कहती है, सेन उस रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। कुरियामा सेन से पूछती है, क्या तुम्हारी इंसानी रूप का फोटो नहीं है क्या। सेन इस पर कहती है ना, आगे तो देखो। कुरियामा आगे देखती है तो वो सेन की नेकेड फोटो होती है और वो उसकी मटर की दाने देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और आगे वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं अयाका सेन को किमोनो पहना के कहीं पर जाने के लिए तैयार कर देती है। देन वो आकीतो के बारे में पूछने लगते है कि क्या अब्बू ठीक है। मित्सुकी कहती है, वो आज स्कूल नहीं आया, शायद उसकी तबीयत खराब है। अयाका आगे कहती है, भले ही वो इसे जाहिर न करे पर यह बात उसे सच में काफी ज्यादा परेशान करती है। वो हमेशा उदास हो जाता है जब वो ड्रीम सेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और खुद के ऊपर से कंट्रोल खो देता है, जैसे कि जब उसने हिरोमी के ऊपर हमला किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अयाका और सिन फेस्टिवल के लिए जा रहे होते हैं और कुरियामा और मित्सुकी को उनकी दुकान को संभालने के लिए कहती है। तभी सेन उन दोनों से कहती है, क्या सच में तुम दोनों फेस्टिवल में नहीं जाओगे। मित्सुकी इस पर सर हिला के मना करती है। अयाका इस पर उससे कहती है, आखिर तुम हर साल इतनी जिद्दी क्यों हो, मुझे नहीं लगता वहाँ जाने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। तभी वहाँ पर नीनो आ जाती है और कहती है, क्या तुम सभी साथ मिलकर फेस्टिवल जा रही हो। मैं भी फेस्टिवल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हूँ। दिन इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुरियामा और मित्सुकी स्टोर में अकेले होते हैं। कुरियामा मित्सुकी से पूछती है, क्या तुम किसी भी साल फेस्टिवल में नहीं जाती। मित्सुकी कहती है, आखिर मैं क्यों जाऊँ। कुरियामा कहती है, पर क्यों नहीं जाती हो। मित्सुकी कहती है, यही बात आकीतो के लिए भी लागू है। वो हमें बिना कारण बताए स्कूल से चला जाता है और आखिर में हम सभी अकेले रह जाते हैं। दिन कुछ समय के बाद वो कहती है, चलो हम दुकान को बंद करके फेस्टिवल में जाते हैं और वो यहाँ पर अपनी बचपन की यादों को याद करने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मित्सुकी और कुरियामा फेस्टिवल में आ जाते हैं और कुरियामा यहाँ पर आकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। आगे वो इन लाइट्स को देखकर कहती है, ये कितना ज्यादा सुंदर है। देन वो मित्सुकी से कहती है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम अपनी जिद छोड़ के फेस्टिवल में आए। मित्सुकी कहती है, तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो मुझे यहाँ पर आना ही होगा। आगे हम देखते हैं हिरोमी यहाँ पर आकीतो को जबरदस्ती लेके आ चुका था। आकीतो यहाँ पर कुरियामा और मित्सुकी को देखकर कहता है, क्या तुम दोनों भी यहाँ पर हो। और आगे कहता है, आखिर तुम सभी मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। तभी कुरियामा आकीतो से कहती है, तुम्हारे बिना हम सभी यहाँ पर अकेले हैं। ये सुनकर आकीतो काफी हैरान होता है। आगे हम देखते हैं वहाँ पर फायरवर्क्स होने लगता है और सभी उन फायरवर्क्स को देखने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नीनो यहाँ पर अकेली होती है और रो रही होती है क्योंकि उसकी बॉयफ्रेंड आज नहीं आ पाया। आगे मित्सुकी हिरोमी से कहती है, बड़े भाई मुझे कैंडी
ये एप्पल खाना है। हिरोमी उसके मुंह से बड़े भाई सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।